नमस्कार दोस्तों, जो कैंसर में रेडियोथेरेपी देते हैं इनमें कौन सी विकिरणस काम लेते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपके साथ आपका डॉक्टर शंकर लाल जाखड़ फ्रॉम बीकानेर। जब भी कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट की बात आती है तो रेडियोथेरेपी की बात जरूर आएगी। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन के द्वारा कैंसर का ट्रीटमेंट। अब ये जो रेडिएशन है जिनको हम आम भाषा में सेक कहते हैं, ये जो सेक है इनमें कौन सी विकिरणें होती है, क्या ऐसी चीज़ होती है कि जो दिखती नहीं और अंदर ट्यूमर को डैमेज भी कर देती है। और मैंने मेरे ही चैनल पे कई वीडियो डाले हैं कि रेडियोथेरेपी कैसे लगती है, रेडियोथेरेपी क्या है, मशीन कैसी होती है, कौन कौन सी मशीन होती है, ये सब डाले हैं। अगर आप मेरे वीडियो में जाके और देखोगे तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो रेडियोथेरेपी लग रही है उसमें हम कौन सी विकिरणें यूज ले रहे हैं। हम जो मोस्ट कॉमन जो विकिरण यूज लेते हैं, जो सबसे ज़्यादा विकिरणें यूज आती है वो है एक्सरे। यहाँ पे क्या है कि एक्सरे और गामा रे दो नाम आएंगे, दोनों ही फोटोन है। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एनर्जी की फोटोन्स कहते हैं इनको हम। गामा रे, एक्सरे दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। अगर दोनों सेम वोल्टेज के हैं तो दोनों की पेनिट्रेशन पावर सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ गामा रे किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप के न्यूक्लियस से इमिट होती है और एक्सरेज है जो हम बनाते हैं। जो हम रोज़ाना एक्सरे कराते हैं या सीटी स्कैन करवाते हैं वही एक्सरे हैं जो रेडियोथेरेपी में काम आते हैं। उस एक्सरे में उनकी एनर्जी बढ़ा दी जाती है जिससे कि अगर बॉडी के अंदर डीप सीटेड ट्यूमर है तो वहाँ तक पहुँच सके। जो हम सिंपल एक्सरे करते हैं वो लो एनर्जी के होते हैं, वो बॉडी की बोन या कुछ ऐसी हार्ड चीज़ आ जाए तो वो पूरा अब्जॉर्ब हो जाता है, तो बॉडी के अंदर जा ही नहीं पाता। अगर आपने कुछ भारी कपड़े पहन रखे हैं या कुछ गहना पहन रखा है तो वो उसको रोक लेगा और अंदर तक बहुत कम रेडिएशन जाती है। जबकि हम चाहते हैं ट्यूमर पे जाए और स्किन पे असर कम से कम आए, इसके लिए हाई एनर्जी की एक्सरे यूज लेते हैं। ये एक्सरे का प्रोडक्शन लीनियर एक्सीलरेटर से होता है। लीनियर एक्सीलरेटर एक हाई एनर्जी के एक्सरे डेवलप करने वाली मशीन है। ये एक्सरे वो एक्सरे दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक्सरे हैं, सिर्फ एनर्जी का फ़र्क है। फिर गामा रे की बात करते हैं तो गामा रे भी सेम एक्सरे की तरह है। वो कोबाल्ट 60 मशीनों में जो ट्रीटमेंट देते हैं वो गामा रे से होती है, वो भी एक एक्सरे ही है। जितने भी आप ट्रीटमेंट ले रहे हो अभी के टाइम में, मेरे हिसाब से मोर देन 95%, 95% से ज़्यादा ट्रीटमेंट एक्सरे किरणों के द्वारा किया जाता है। अब किसी परिस्थिति में जिसमें या तो ट्यूमर सुपरफिशियल हो चमड़ी के ऊपर तो उनमें इलेक्ट्रॉन बीम से दे देंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी अगर अपन उस ट्यूमर के ऊपर डालेंगे, बौछार करेंगे तो वो ट्यूमर नष्ट हो जाएगा और वो आगे तक नहीं जाएगा, ट्यूमर तक ही सीमित रहेगा। लेकिन अगर ट्यूमर शरीर के अंदर है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पहुँच पाएगा। तो उसके लिए एक तो मैंने फोटोन बताया, लेकिन हमारे फोटोन की खास बात, एक्सरे की खास बात क्या है, वो आर पार निकल जाती है, वो रुकती नहीं। तो जो ट्यूमर के आगे की साइट है वहाँ भी वो नुकसान पहुँचाएगी, क्योंकि उधर से वो निकलेगी। जिधर से घुसी है उधर भी नुकसान, जिधर से निकली है उधर भी नुकसान। दूसरा जो आता है कि इन आगे नहीं निकले, ट्यूमर पे ही ख़त्म हो जाए, इसके लिए क्या करें, वो रेडिएशन जिसमें उस ट्यूमर के बियॉन्ड कुछ भी नहीं जाए, वहीं पे वो बीम ख़त्म हो जाए। इसके लिए प्रोटॉन बीम थेरेपी है, हेवी पार्टिकल थेरेपी है, ये यूज लेते हैं। इनमें क्या होता है कि ट्यूमर जब बॉडी के अंदर घुसती है तब भी उनकी डोज कम जाती है आसपास के टिश्यू को, और बाहर उस ट्यूमर से जस्ट आगे एकदम ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये एक तो बहुत कॉस्टली है और दूसरा इसका डेवलपमेंट अभी पूरा हो नहीं पाया है, तो इंडिया में शायद 1-2 जगह ही है। तीसरी चीज़ आती है कि न्यूट्रॉन थेरेपी। न्यूट्रॉन थेरेपी भी वैसा ही है कि इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा है डिस्ट्रक्शन की, और न्यूट्रॉन थेरेपी का जो ट्रीटमेंट होता है वो गड़े हुए ट्यूमर या बड़े ट्यूमर भी होते हैं ना, जहाँ एक्सरे काम नहीं कर पाता वहाँ भी वो काम कर जाते हैं। क्योंकि एक्सरे की वजह से जो ट्यूमर का डिस्ट्रक्शन होगा वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ज़्यादा होगा, और जो ट्यूमर बड़ा हो जाता है उनके सेंटर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो जाती है, तो वहाँ पे जो हम फोटोन से या एक्सरे से ट्रीटमेंट देते हैं वो कम कारगर होता है। अगर हम
न्यूट्रॉन से या प्रोटॉन या अल्फा पार्टिकल से अगर थेरेपी देंगे तो ज़्यादा असर रहेगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया जो मुख्यतः ट्रीटमेंट देते हैं हम रेडियोथेरेपी, वो देते हैं एक्सरे किरणों से या गामा किरणों से, उसके बाद देते हैं इलेक्ट्रॉन बीम से, कुछ पार्टिकल थेरेपी और न्यूट्रॉन बीम थेरेपी।